हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ 50 फुल फॉर्म्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। तो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5G स्पेक्ट्रम में जी की क्या फुल फॉर्म है? ऑप्शन है आपके ए गवर्नमेंट, बी ग्लोबल, सी जनरेशन या डी गूगल। अभी तक की हमारी सबसे लेटेस्ट जो है 5G ही है स्पीड, ये हमें इंटरनेट चलाने में मदद करती है। तो इसका सही जवाब होगा जनरेशन यानी सी ऑप्शन। प्रश्न 2, IAS की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एडमिन स्टडीज, बी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सी इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या डी इंडियन एडमिन सर्विसेज। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी बी। प्रश्न 3, जीडीपी का अर्थ क्या है? ए ग्रॉस डोमेस्टिक पॉलिसी, बी गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या डी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए जीडीपी बहुत अनिवार्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी ऑप्शन डी। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा HTTP का सही विस्तार है? ए हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी हाईटेक ट्रांसफर प्रोटोकॉल या डी हाइपरलिंक टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न 5, सिम की फुल फॉर्म क्या है? ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल, सी सेल्फ आइडेंटिटी मैकेनिज्म या डी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन। सही जवाब हो जाएगा ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। प्रश्न 6, भारत के संदर्भ में रॉ क्या है? ए रिसोर्स असेसमेंट विंग, बी रेवेन्यू एनालिसिस विंग, सी रूरल एडवांसमेंट विंग या डी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यह एजेंसी भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब होगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑप्शन डी। प्रश्न 7, जीएसटी क्या है? ए गुड्स एंड सेल्स टैक्स, बी ग्रॉस सेल्स टैक्स, सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स या डी ग्रॉस एंड सेल्स टैक्स। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। तो आप क्या सोचते हैं? इसका सही जवाब है सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न 8, बैंक लोन चुकाने में जो EMI शब्द का इस्तेमाल होता है उसका पूरा नाम क्या है? ए इक्वेटेड मनी इंस्टॉलमेंट, बी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, सी इक्वल मनी इंस्टॉलमेंट या डी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका सही जवाब हो जाएगा बी इक्वेटेड मनी इंस्टॉलमेंट यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न 9, बैंकिंग में इस्तेमाल होने वाला शब्द NPA क्या है? ए नॉन पब्लिक अकाउंट, बी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सी नेशनल पेमेंट अथॉरिटी या डी नॉन पब्लिक अकाउंट। तो इसका सही जवाब होगा बी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। प्रश्न 10, CNG का पूर्ण रूप क्या है? ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी कर्व्ड नाइट्रोजन गैस, सी कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस या डी क्लीन नेचुरल गैस। इसका सही जवाब हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी ऑप्शन ए। प्रश्न 11, मोटर के संदर्भ में RPM क्या होता है? ए रेवोल्यूशंस पर मंथ, बी रेवोल्यूशंस पर मिनट, सी रैपिड प्रो मशीन या डी रैपिड पर मिनट। सही जवाब होगा बी रेवोल्यूशंस पर मिनट। प्रश्न 12, भारतीय संदर्भ में पैन से क्या समझ आता है? ए पेटेंट अकाउंट नंबर, बी पर्सनल अकाउंट नंबर, सी परमानेंट अकाउंट नंबर या डी इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, हर भारतीय इंसान जो सैलरी कमाता है या बिजनेस होता है उनको पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सही जवाब होगा सी परमानेंट अकाउंट नंबर। प्रश्न 13, रेडियो फ्रीक्वेंसी में FM क्या अर्थ है? ऑप्शंस ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बी फ्रीक्वेंसी मोड, सी फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन या डी फ्लेवरफुल म्यूजिक। इसका सही जवाब होगा ए फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन। प्रश्न 14, EFTA का पूर्ण रूप क्या है? ए यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बी यूरोपियन फाइनेंशियल एंड ट्रेड अलायंस, सी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन या डी यूरोपियन फाइनेंशियल ट्रीटी एग्रीमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। प्रश्न 15, अमेरिका की एजेंसी FBI का पूरा नाम क्या है? ए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बी फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, सी फेडरल ब्यूरो ऑफ इंस्पेक्शंस या डी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, अमेरिका की ये बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। इसका सही जवाब होगा ए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्रश्न 16, नासा किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शंस ए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एसोसिएशन, बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सी नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एजेंसी या डी नेशनल एयर एंड स्पेस अथॉरिटी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
प्रश्न 17, कंप्यूटर से संबंधित रैम का अभिप्राय क्या है? ए रियल टाइम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, सी रोबोटिक एल्गोरिथम मास्टर, सी रैंडमली एक्सेसिबल मेमोरी या डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों रैम ऐसी चीज़ है जहां पे आप अपना डेटा सेव कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब है डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न 18, शेयर बाजार से संबंधित सेबी क्या है? ऑप्शंस ए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सी सेविंग एंड इक्विटी बॉन्ड्स ऑफ इंडिया या डी सिक्योरिटीज एनफोर्समेंट ब्यूरो ऑफ इंडिया। भारत की शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है सेबी। इसका सही जवाब है ए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रश्न 19, जेपीईजी से क्या तात्पर्य है? ए जावा पावर्ड इमेज इंजन, बी जॉइंट फोटोग्राफिक एंड विजनिंग ग्रुप, सी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप या डी जम्बल्ड पिक्सल्स एनकोडिंग ग्राफिक्स। कोई भी पिक्चर सेव करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जिनमें से एक जेपीईजी है। इसका सही जवाब होगा सी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। प्रश्न 20, एशियन से आप क्या समझते हैं? ए एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, बी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस, सी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि सी। प्रश्न 21, नीति आयोग में नीति का पूरा नाम क्या है? ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्निकल इंडिया, सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग इंडिया या डी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सही जवाब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि डी। प्रश्न 22, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस ए फॉरेन डिविडेंड इन्वेस्टमेंट, बी फिस्कल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, सी फाइनेंशियल डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट या डी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का मतलब है अगर आप किसी अन्य कंट्री में शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो एफडीआई की मदद से ही हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रश्न 23, यूपीआई जिसका भारत में बहुत चलन है उसकी फुल फॉर्म? ए यूनिवर्सल पेमेंट इंटीग्रेशन, बी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, सी अल्टीमेट पेमेंट इनोवेशन या डी यूजर फ्रेंडली पेमेंट इंटरफेस। इंडिया में अब यूपीआई का बहुत ज़्यादा चलन है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। प्रश्न 24, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी पोर्टेबल डिजिटल फॉर्मेट, सी पोस्ट डॉक्यूमेंट फाइल्स या डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट। दोस्तों शायद आप इसका उत्तर जानते होंगे, अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। प्रश्न 25, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस ए इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, बी इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या डी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। सही जवाब हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। प्रश्न 26, 1 टीबी से आप क्या समझते हैं? ए ट्रिलियन बाइट्स, बी टेराबाइट्स, सी टेराबाइट या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये स्टोरेज का पार्ट होता है। इसका सही जवाब होगा सी टेराबाइट। प्रश्न 27, डीवीडी क्या है? ए डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, बी डायरेक्ट वीडियो डाउनलोड, सी डायनामिक विजुअल डिस्प्ले या डी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा डी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। प्रश्न 28, यूनिसेफ का मतलब क्या है? ए यूनिवर्सल न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड एजुकेशन फाउंडेशन, बी यूनाइटेड नेशंस इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिव एनवायरमेंटल फ्रेंड्स, सी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और डी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड्स। दोस्तों यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है और उनके फंड्स के लिए काम करता है, तो इसका सही जवाब होगा सी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। प्रश्न 29, यूएनओ का पूर्ण रूप क्या है? ए यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज्ड, सी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइज्ड या डी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर होगा डी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 30, बैंकिंग सिस्टम में आईएफएससी का क्या तात्पर्य है? ए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बी इंडियन फाइनेंस सोर्स कोड, सी इंडियन फाइनेंशियल सोर्स कोड या डी इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड। किसी भी अमाउंट को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए आईएफएससी कोड का इस्तेमाल होता है। इसका सही जवाब है ए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। प्रश्न 31, एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म क्या है? ए हाउसिंग डेवलपमेंट फिनटेक कॉर्पोरेट्स, बी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सी हाउस डेवलपिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये प्राइवेट में नंबर 1 बैंक है और बहुत ही ट्रस्टेबल बैंक है। इसका सही जवाब है बी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। प्रश्न 32, आईआरडीए जो बीमा से संबंधित है का पूर्ण रूप क्या है?
ए इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सी इंश्योर्ड रेगुलेटर एंड डेवलप्ड अथॉरिटी या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्रश्न 33, भारत की राजनीति में एमएलए शब्द की फुल फॉर्म, ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव एक्टिविटी, सी मिनिस्टर ऑफ लोकल अफेयर्स या डी म्युनिसिपल लीडर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सही जवाब ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रश्न 34, कंप्यूटर के क्षेत्र से संबंधित वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? ए वेब फ्री इंटरफेस, बी वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट, सी वायरलेस फिडेलिटी या डी वायर फ्री इंटरफेस। आजकल तकरीबन हर घर और ऑफिस में वाईफाई पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा सी वायरलेस फिडेलिटी। प्रश्न 35, यूपीएससी का पूर्ण रूप क्या है? ए यूनियन पब्लिक स्टाफ कमीशन, बी यूनियन प्राइवेट सर्विस कमीशन, सी यूनियन पब्लिक सिलेक्शन कमीशन या डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों ये शायद हर इंडियन को पता होगा यूपीएससी की फुल फॉर्म, तो इसका सही जवाब डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रश्न 36, किस संगठन को संक्षिप्त नाम इंटरपोल से दर्शाया जाता है? ए इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन, बी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंटरचेंज, सी इंटरनेशनल पॉलिसी कंसोर्टियम या डी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये संगठन इंटरनेशनल क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए है। इसका सही जवाब है डी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 37, ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, सी ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कंसोर्टियम या डी ओवरसीज पेट्रोलियम एक्सचेंज कमीशन। सही जवाब हो जाएगा बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। प्रश्न 38, कंप्यूटिंग के संदर्भ में सीपीयू का क्या अर्थ है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सी कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग यूनिट या डी कंप्यूटर परफॉर्मिंग यूनिट। दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सही जवाब ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न 39, ईमेल के संदर्भ में एसएमटीपी क्या दर्शाता है? ए सिक्योर मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी सर्वर मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या डी स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफ़र प्रोसेस। इसका सही जवाब हो जाएगा बी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रश्न 40, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एआई का क्या अर्थ है? ए एडवांस इंटेलिजेंस, बी आर्टिफिशियल इंटरवेंशन, सी ऑटोमेटेड इनोवेशन या डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों एआई हमारी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है आज की डेट में। इसका सही जवाब है डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रश्न 41, आधार कार्ड के संदर्भ में यूआईडी का फुल फॉर्म क्या है? ए यूनिवर्सल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, बी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, सी यूनिफॉर्म इंडियन डेटाबेस या डी यूनिफाइड आइडेंटिटी डायरेक्टिव। इसका सही उत्तर होगा बी यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रश्न 42, भारतीय रेलवे में आरपीएफ क्या दर्शाता है? ऑप्शंस ए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बी रेलवे पर्सनल फाउंडेशन, सी रेलवे पैसेंजर्स फोरम या डी रेलवे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। प्रश्न 43, संक्षिप्त नाम बीआईएस दर्शाता है? ए ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल सर्विस, बी बिजनेस एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, सी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या डी भारत इनोवेशन सोसाइटी। इसका सही जवाब सी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। प्रश्न 44, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? ए नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सी न्यू एज टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन या डी नेशनल अलायंस फॉर टेरिटोरियल ऑपरेशंस। तो दोस्तों नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें कुल 31 मेंबर्स हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 45, कैग का पूर्ण रूप है? ए सेंट्रल ऑडिट ग्रुप, बी सेंट्रल एजेंसी फॉर गवर्नेंस, सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या डी सेंट्रल एडवाइजरी ग्रुप। दोस्तों कैग की अथॉरिटी किसी भी ऑफिस में ऑडिट करने की। इसका सही जवाब सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। प्रश्न 46, कैड किसका सूचक है? ए कंप्यूटर ऑटोमेटेड डीकोड, बी कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, सी कंप्यूटर एडेड डीकोड या डी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसका सही जवाब हो जाएगा डी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। प्रश्न 47, पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? ए पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, बी पब्लिक इन्वेस्टिगेटिंग लिटिगेशन, सी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पीआईएल एक ऐसी टेक्निक है या प्रोसेस कह सकते हैं जो फोकस करती है आम आदमी के ऊपर।
इसका सही जवाब होगा सी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। प्रश्न 48, CFL का फुल फॉर्म क्या है? ए, कॉम्पैक्ट फिक्स्ड लैम्प, बी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, सी, कॉइल्ड फ्लोरोसेंट लाइट, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब होगा बी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। प्रश्न 49, यूपीआई पेमेंट के संदर्भ में QR कोड का क्या अर्थ है? ए, क्विक रिस्पॉन्स, बी, क्विक रिकॉग्निशन, सी, क्वालिटी रेजोल्यूशन, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, क्विक रिस्पॉन्स कोड। प्रश्न 50, दोस्तों आप इसका उत्तर अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। WHO की फुल फॉर्म क्या है? ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी, वर्ल्ड ह्यूमन आउटरीच, सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑपरेशंस, डी, वर्ल्ड वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये 50 फुल फॉर्म्स अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।